प्रधानमंत्री आवास बना थे तो कोनो पैसा देख जरूरत है गाँव में? नहीं है भाई, कौड़ी नहीं देख जरूरत है, नहीं है भाई, कौड़ी नहीं देख जरूरत है। और बात को समझना बिल्कुल, वो जियो टैगिंग भी हो है, वो सारा सब कुछ हो है, सब हो है, ओखर पर कोनो पैसा कौड़ी देने की जरूरत नहीं है ना भाई। और पक्का मकान बनाना है। जो रसीद काटे हैं 500,000 रुपए का, कितने लोगों घर से काटे हैं? लगभग 30 तो अभी तो बता रहे 105 घर का सेंसन हुआ। तो फिर प्रधानमंत्री जानकारी दिया गया कि ग्राम पंचायत में भवन अनुज्ञा शुल्क 500 रुपया दिया गया है, जो कि 500 रुपया प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री आवास योजना में ये लिखा गया है एवं रसीद काटकर ग्राम पंचायत को के खाता में जमा है। उसे ग्राम प्रधानमंत्री आवास योजना में खुल्लम खुल्ला लूट, सरपंच सचिव ने मिलकर गरीबों के आशियानों को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया। राजनांदगांव जिला मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर की दूर पर स्थित ग्राम पंचायत बोरी में सरपंच और सचिव ने पीएम आवास योजना के नाम पर एक ऐसा खेल खेला जो प्रदेश में कहीं देखने को मिले। नियम कायदे को ताक में रखकर इन्होंने अपना खुद का कानून बना लिया। हितग्राहियों को लेटर पेड पर बधाई दे दी और घर बनाने की अनुमति के लिए चिट्ठी थमा दी, लेकिन साथ ही 500 रुपए की रसीद काटकर वसूलने वाले अनुमोदन की अनुमति दे दी। मतलब 500 रुपए दोगे तो घर बनाओ। हमने हितग्राहियों से बात की, सब यही कहते हैं कि योजना के नाम पर लूट मची है। पंचायत सचिव ने खुलकर स्वीकार कर लिया। हाँ, पंचायत ने बैठक में फैसला लिया गया। इस मामले में सरपंच ने तो पूरी तरह खुद को यहाँ से गायब भी कर लिया। वही सीओ जनपद मनीष साहू ने कहा कि जांच होगी, दोषी पाए गए तो बड़ी कार्रवाई की जाएगी। मीडिया दखल के बाद पैसे लौटाए जा रहे हैं, लेकिन पहले ही प्रोसीडिंग बुक में जो बैठक हुई थी, उस बैठक में जो निर्णय लिया गया था वो अपने आप में सरकारी कानून और नियमों को धज्जी उड़ाते नजर आ रहा है। जब हमने सचिव से बात की कि क्या आपने कोई बैठक में ऐसा फैसला लिया, तब उन्होंने कहा कि आप RTI लगा के जानकारी ले लीजिएगा। तब हमने कहा कि ठीक है, अगर हमें जानकारी नहीं दे सकते तो क्या लिखा है आप खुद ही पढ़ के दिखा दीजिए या सुना दीजिए। तो जो आपने, वो ग्राम सचिव है जो अपनी ही लिखी हुई बातों को आप तक पहुंचा रहे थे। मतलब वो कह रहे थे कि हमने पैसे लिए, जिसे लिखित में लोगों को लौटा रहे हैं। मतलब चोरी हीरे की हो या खीरे की, चोरी तो चोरी होती है। ओनली नेशन की टीम ग्राउंड जीरो पे है। जो आसियानों का सपना संजो कर रखता है, उसे कैसे चपत लगाते हैं यहाँ के सरपंच, सचिव और ऑपरेटर से सीखे। क्योंकि हम जब यहाँ पे लगातार 20 दिन से सर्च कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री आवास के नाम पे जो खेला हो रहा है, वो खेला बेहद मुश्किल है समझना। समझ तो हम तब भी गए थे जब इन्होंने प्रधानमंत्री आवास के नाम पे लोगों को एक लेटर हेड दिया था, बधाई दी थी। लेकिन लेटर हेड के साथ ही उन्होंने एक रसीद कटवा दी, जिसमें सरपंच, सचिव और ना जाने एक दो के दस्तखत है। बाकायदा उस रसीद में प्रधानमंत्री आवास के अनुज्ञा शुल्क लिए है। पूरे देश में कहीं ऐसा नियम होगा तो आप हमें मैसेज में बता सकते हैं, लेकिन हमारी सर्चिंग लगातार जारी है। सचिव मुकर गए हैं और सरपंच नदारत है। 20 दिन से हमको लगातार यहाँ के सरपंच, सचिव, और अब जाके जब ये पकड़ में आते गए, एक्सपोज होते गए, तो आनंद फानंद में एक बैठक बुला ली। और बैठक बुलाने के बाद उन्होंने एक दस्तावेज तैयार कर दिया कि हम इनका पैसा वापस करेंगे। मतलब पहले चोरी करो, उसके बाद माफी मांग लो। आप पूरी खबर को देखें। प्रधानमंत्री आवास केवल आवास नहीं, गरीबों का सपना है। इस गरीबों के सपने को लेकर जनप्रतिनिधि अधिकारी क्या करते हैं हमें नहीं मालूम। लच्छेदार भाषण बोलना इनका अपना एरिया हो सकता है, लेकिन हमारा जो इन्वेस्टिगेशन ये पूरा एरिया है, आपको देखना है। और खबर के अंत में आपको लगे तो ऐसी कहीं भी गड़बड़ी होती होगी तो हमें जानकारी देना। हम ग्राम पंचायत बोरी में पूरा गांव घूमेंगे और पूरा गांव घूमने के बाद इनको बिल्कुल बेपर्दा करेंगे, मतलब एक्सपोज करेंगे। प्रधानमंत्री आवास योजना, अच्छा, एक किस्त मिले, दूसरा किस्त बाकी है। ये पंचायत रसीद 500 रुपए का रसीद काटा है। हाँ, ये घर बना रहे हो करके। कौन काटा है? सरपंच, सचिव। किसके हाथ में दिया 500 रुपया? मैं सचिव के हाथ में। सचिव के हाथ में। कोई मीटिंग बुलाए थे? क्या बोल के बुलाया आपको? ये वहाँ योजना है, 500 रुपए जमा करना है करके। काहे के लिए जमा करना है? ये बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? क्या नहीं बना रहे? हाँ, मकान बन रहा है तो पैसा जमा करो 500 रुपया। हाँ,
मतलब जमा कर रहे मतलब बना रहे थे आज। रामकिशन देवांगन, पिता दुखवाराम देवांगन। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत आवास आया है। हाँ उसमें पहला किस्त 40,000 आया है सर। हाँ और जो दिखाया रसीद है पंचायत से मिला है अनुगति प्रमाण पत्र, और 500 सचिव ने मांगा है। किसके हाथ में पैसा दिया आपने? सह सचिव है ना जो लेखापाल करते हैं। हाँ हाँ कि- रसीद एक ही कागज दिया था और इसको अनुगति प्रमाण पत्र अच्छा, मतलब रसीद कितने की आपकी? 500। अच्छा, ये आपका घर बन रहा है? एक किस्त है आपका, चाहे तो पहले शुरू में हाँ। 500 देना पड़ेगा इसका। बोल काहे का? यही है ये सचिव और सरपंच बनेगा। सचिव और सरपंच कितना पैसा बोले हैं? 500 और नहीं देंगे तो? नहीं देंगे, कुछ नहीं, वैसे देना पड़ेगा ऐसे बोले। देना अनिवार्य है बोलता हूँ। हैं? हैं? बाकी बचे लड़की नौकरी तो सच्ची नौकरी से सच्ची खा के देना कदी पैसा 500 काजिज के मांगे? और काजी तो नहीं बताइए पैसा लागिए का रसीद लग जाओ कि दे दे। और सरपंच घर खड़ी से सरपंच के पास में खड़े रहे। का बोले सरपंच है? और कहीं नहीं बोली मैं काफू सोमा वो कैसे वो काम आप हो गया। की आ गई है और बाकी नहीं है। अच्छा, ये पंचायत से किसने मांगा है? पंचायत से सचिव सरपंच या कौन मांगा है? सचिव हुई सर। सचिव हुई मतलब किसके हाथ में जमा किया आप? मैंने क्यों, मेरे ससुर के लिए। आप मैं मोहन सिन्हा कृष्णा सिन्हा का पिताजी पंचायत में जाकर पैसा जमा किया हूँ और ये रसीद मुझे प्राप्त हुआ है वहाँ से। कब गए थे? इसमें तारीख होगा सर। अच्छा चलिए, क्यों मतलब किस बात का रसीद है ये? आवास, क्या आवास? प्रधानमंत्री आवास। तो इसका पैसा जमा करने बोले? इसमें लिखा है भाई। हाँ। अभी तो हम तो रसीद दिए, वहाँ जो ऑपरेटर है उसको दिए थे, दूसरा दिन सचिव ने हमें ये फार्म दिया है। आप रसीद हमको किसने दिया? सचिव द्वारा मिला है। इसमें सरपंच से बात नहीं की आपने? नहीं। तो अच्छा, उसने किसने, सचिव ने क्या बोला कि किसने बोला ऐसा करके? इसको संभाल के रखना। नहीं तो ठीक है, आदेश किसका बोले? शायद मेरे ख्याल से आपने पूछा नहीं? नहीं, हम क्यों नहीं पूछे भाई। किसी क्यों का- नहीं पूछे? नहीं पूछे हम। द्वारका, गांव का नाम? बाप का नाम मेहता, गांव का नाम? नाम बूढ़ी। अच्छा, ये जो पैसा किसके नाम का आवास आया अभी, क्या नाम है इनका? जय भाई। और इसका पैसा जमा किया आपने? हाँ, कितना पैसा? 500 किसने मांगा है? पंचायत में मांगी। नहीं, मांगा किसने? पंचायत में उसूल पंचपन फाउंडेशन आवास वाले की बोली। किसने मांगा है? किसके हाथ में दिए जमा आपने? जमा तो सचिव बोली तो ये बुढ़िया जाती इनके के हाँ कंप्यूटर वाला हाँ। वो और रसीद? काट दे। रसीद किसने दिया आपको? और 500 के लिए किसने बोला था आपको जमा करने के लिए? सचिव सब लेसन सबसे इसे टैक्सी बोली तो ठीक है भाई, नहीं तो किस बारे में लिए, किस नाम से लिए? हर बारे में हमरा कोई बताया नहीं कि सब जने जने वापस ले मतलब जैसा जेकर जेकर घर है तेरा तेरा मंगे सब दे हन की। अच्छा हाँ, ठीक। ये दिसंबर गांव बोली क्या बन रहा है ये? रसीद है पंचायत में 500 दिए, किसको दिए? सचिव को दिए। क्या बोलते सचिव साहब इसमें? इसमें शुल्क ले रहे हैं 500 आवास वाले जितने को आवास आए उसके हाँ। बोल रहे हैं। एक आजित के रसीद में बतौल का कौन दे है सरपंच जी काचित बड़े यानी 500 को रसीद काटे हैं आपको जब मालूम नहीं है भैया हमरा तो बताते नहीं थे आवास वाले का है कैसे आवाज के काटत है कटवाई 500 रुपये सबे कटवा है जति का आवास वाले के। अच्छा नहीं है सब जति के आवास है सब बोरी वाले पूरा कटा है मतलब पूरा यानी बोरी में पूरा कटा है। क्या नाम है सरपंच के? जीवन लाल। पूरा नाम का है? जीवन लाल लिखा है। अच्छा, रसीद में लिखा है ना जीवन लाल। राम बोरी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़। पहला किस्त 40,000। अच्छा, अब हम 70 रुपए कर्ज हम चुके हैं से दिए 500 रुपए 50। अच्छा, काहे का रसीद दे रहे हैं? वही काम चालू करो, उसके बाद आगे पेंडिंग में जो काम है जो रुका हुआ है तो उसके बढ़ेगा ऐसे करके। तो पहले जैसे कि अपन या इसका आवास के नाम है हाँ। वही से हम पैसा ले ली। अच्छा, तो ये क्यों पैसा ले रहे हैं पूछिए वो?
पूछे नहीं जी, आपको वहाँ से रसीद मिल रहा है तो उसको पूछने वाली बात ही नहीं है। अच्छा, ये आपके लिए कि सभी के लिए? सभी के लिए, यहाँ बोरी में जितना भी 77 लोग के आए ना, सभी के लिए 500 रुपये लिए आवास आया उसके लिए। लगातार हम इस ग्राम पंचायत में उन हितग्राहियों से मिले, ग्राम पंचायत की स्थिति को भापा, यहाँ के सचिव से मिले, सरपंच से मिलने के लिए कई बार कॉल किए, लेकिन उन्होंने कोई भी हमें रिस्पांस के रोड में न रिटर्न किया कॉल को, न ही मुलाकात करने के लिए कोई समय दिया। खास बात यह है कि जिस अनुमोदन लेटर में लोगों को बधाई दी थी कि आप घर बना रहे हैं, बधाई हो, लेकिन इसके साथ जो एक वसूली वाली जो रसीद काटी गई थी उसमें सचिव और सरपंच की दस्तखत है। अब दस्तखत में पेच ये आ जाता है कि सचिव कहते हैं हाँ मेरी दस्तखत है, लेकिन सरपंच कहते हैं फोन में कि मेरी दस्तखत नहीं है। यदि उनकी दस्तखत नहीं है तो कायदे से सरपंच को इसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने के लिए ठोस कदम उठाना चाहिए। और सबसे गंभीर बात यह है कि इतने जब घर बन रहे हैं, इनको मटेरियल सप्लाई करने वाला व्यक्ति कौन है? एक ही फर्म है या अलग अलग? तो आप गरीबों को उनके आशियाने के लिए खुद को भटकता और ठगा हुआ महसूस करते इस गांव में देख सकते हैं। ना जाने इस गांव में ऐसी स्थिति है जो शहर के बेहद करीब है, तो दुरुस्त अंचल में और ग्रामीण अंचलों में क्या स्थिति होगी, इसका आकलन करना या समझ पाना बेहद मुश्किल है। टीम ओनली नेशन के साथ आप पीएम आवास की ये बेहद गंभीर रिपोर्ट देख रहे थे, और इस गंभीर रिपोर्ट को देखने के बाद आप लोगों के समय के अनुसार जब भी देखें तो आप मैसेज या कॉल करें। इस खबर में मेरे साथ सैयद रोशन, कविता शाहू और मैं अखिलेश।